हाँ बेटा देखो, आज हम देखो बेटा आज हम देखेंगे जर्मिनेशन किससे कहते हैं। क्या बोलते बेटा? जर्मिनेशन किससे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन? यानी जर्मिनेशन क्या चीज होती है? देखो बेटा, germination, it is a process by which a plant grows from a seed or spore. It is a beginning of plant's life cycle where the seedling emerges from the seed coat and starts developing roots, stems and leaves. देखो बेटा, जर्मिनेशन उस अमल को कहते हैं जहां से नया प्लांट हमें बनना शुरू हो जाता, यानी जहां से हम नया प्लांट उगाते। जब हम मार्च में बाड़ी में जाते हैं, वहां हमें प्लांट के लिए बीज यहां से उगाना होता है या वहां उगा के होता है? शाबाश। यहाँ हम बीज लगाते हैं जमीन में, किस लिए? ताकि हमें नई पौधे बन जाए। ये तो हम उस वक्त क्या करते हैं बेटा, यहाँ हम सीड वहां लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीड। या लगाते हैं स्पोर। क्या लगाते हैं? स्पोर। स्पोर यानी मुंडिया हम रखते हैं, या हम इसी तरह कलम लगाते हैं, उससे भी निकलता है, या बीज बोते हैं, इससे नए प्लांट हमें बनते हैं। और इट इज ए बिगिनिंग ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल। इससे क्या, प्लांट की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। किस अमल से? जर्मिनेशन से। जर्मिनेशन यानी बीज को हम तैयार करते हैं, उसको हम बीज को हम क्या पहले तैयार करते हैं। बीज को हम क्या फाड़ते हैं, घर में तैयार करते हैं, फिर जमीन में जैसे हम पनीरी लगाते हैं, शाली की थाल लगाते हैं, या ये मिर्ची के बीज हम तैयार करते हैं। इसी तरह वायर द सीडलिंग इमर्जेस, जहां से क्या दरख्त शुरू हो जाता है। बीज द सीड कोट एंड स्टार्ट डेवलपिंग रूट्स, और उसकी जो क्या सिंगड़ी होती है वो फट जाती, उससे क्या निकलता है? उससे दाने निकलते हैं, वो फट जाती है और स्टार्ट्स डेवलपिंग, और वहां से शुरू होती है रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जैसे मानो बेटा ये एक दाना है, ये हमने एक बीज का दाना लगाया है, इसकी जो ये एक सीड कोट है ये फट जाती है ऐसे, ये इस तरह फट जाती है। यहाँ से एक दाना इस तरह निकलता है, यहाँ से एक दाना ऐसे निकलता है। ये दाना निकलता है एक इस तरह, एक इस तरह निकलता है। तो फिर ये मानो एक दाना, ये मिट्टी में इस तरह इसकी जड़ें बनती हैं। क्या बनती है? जड़ें बनती हैं। ये मिट्टी है, यहाँ से एक दाना ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर इधर से इसको शाखे बनते हैं, इस तरह इसकी शाखें बनते हैं। तो इस तरह जमीन से एक पौधा शुरू हो जाता है बनना। तो स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, फिर हम देखेंगे कि स्टेजेस कितने तरीके हैं, कितने दौर है इसके, कितने दौर है इसके, कितने दौर है इसके जर्मिनेशन के। देखो, सीड एब्जॉर्प्शन, जब सीड एब्जॉर्प्शन होती है यानी इसमें क्या होता है, इस सीड में जहां हम इसको बोते हैं वहां थोड़ी तरी होनी चाहिए, वाटर अपटेक, इसमें थोड़ा वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटी? क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, न ज्यादा वाटर न कम। अपटेक मतलब फिर यह उगना शुरू हो जाता है। सीड स्वेलिंग, और इससे क्या होता है, सीड से अभी ये जो सिंगड़ी है, ये जब उसको धूप आता है और थोड़ा पानी होता है, और ये स्वेलिंग जो ये फट जाती है, जो सीड की क्या वो चम होती है, इसकी खाल होती है, ये फट जाती है, इससे दरख्त उगना शुरू हो जाता है। रेडिकल इमर्जेंस, प्राइमरी रूट ग्रोज, और इसमें क्या है, जो इसमें जड़ होती है पहले वो पैदा होती है जो जमीन में फिक्स हो जाती। फिर हाइपोकोटियल इमर्जेंस, उसके बाद स्टेम ग्रोज, इसके बाद उसका तना उगना शुरू हो जाता है।
बीज में फिर तना उगना शुरू हो जाता है जो जमीन से बाहर आता है और फिर इसकी शाखें भी निकलती है। इसी के साथ कोटिलिडन इमर्जेंस यानी सीडलेस और लीव्स ग्रोज, फिर इसके ब्रांचेस निकलते हैं। यहाँ फिर नए क्या फसल बनता है, ये सीडलिंग बनती है, इस तरह इसके ब्रांचेस तैयार हो जाते हैं, हमें नया पौधा मिलता है। हमें नया पौधा मिलता, क्या मिलता है बेटा? हमें नया पौधा मिलता है। तो उसके बाद हम कहाँ गया ये? हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मिनेशन। अब इसकी जरूरत हमें क्यों है? जर्मिनेशन की हमें ज्यादा जरूरत क्यों है? देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जर्मिनेशन यानी इसकी ये क्या, बीज फटने से हमें क्या मिलता है? जर्मिनेशन के फटना, जर्मिनेशन बीज को फाड़ना, उसको घर में तैयार करना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे हमें प्लांट बढ़ जाता है और इसकी नशोनुमा होती है। और फूड प्रोडक्शन, इससे हमें ज्यादा फूड मिलता है, क्रॉप्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं। फिर इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस, हमारा माहौल ठीक होता है, फॉरेस्ट्स बनते हैं, ग्रास लैंड बनती है और वाटर लैंड्स हमारे लिए पैदा हो जाते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और हमारा जो क्या एनवायरनमेंट होता है उसकी सस्टेनेबिलिटी वो बैलेंस्ड रहता है। सॉइल एरोजन प्रिवेंशन, और जमीन का कटाव नहीं होता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, हमारा माहौल ठीक अच्छी तरीके से रहता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, हमारे लिए ऑक्सीजन बनता है, हवा बनता है। मेडिकल प्लांट प्रोडक्शन, और हम दवाइयों के लिए भी प्लांट्स को उगाते हैं। अब कुछ फैक्टर्स है जो जर्मिनेशन में असर करते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, ज्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए बीज के लिए, तो फिर उससे नुकसान ही होता है, फिर बीज ज्यादा अच्छे तरीके से जम नहीं जाता है। टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, लाइट इसके लिए ठीक होनी चाहिए। सॉयल क्वालिटी, जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, जरखेज होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होनी चाहिए, सीड क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। इस तरह आज हमने पढ़ी व्हाट इज जर्मिनेशन एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। बताइए समझ ठीक तरीके से? शाबाश।